हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के पार्ट 2 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना एग्जिट मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से कंपनी को लोन देती है और कंपनी को क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो होता है कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है लोन्स के थ्रू, ओवरड्राफ्ट के थ्रू और क्रेडिट फैसिलिटीज के थ्रू, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग नीड्स को पूरा कर सके। ओके, कमर्शियल बैंक यूजुअली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनीज। बदले में जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा क्या होता है कंपनी को कि इनका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम होता है ना, वो आसान कर देता है चीज़ों को हैंडल करने में। जब आप लोगों को एक रिजिड, एक बंधा हुआ शेड्यूल में बांध दिया जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर कंपनी के पास फायदा होता है कि वो फ्लेक्सिबली अपने इंटरेस्ट रेट को पे कर सकती है। और कंपनी को एक नुकसान भी होता है, रिस्क ऑफ एसेट लॉस। कंपनी को एसेट कोलेट्रल रखनी पड़ती है। अगर वो इन केस टाइम पर इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए या प्रिंसिपल अमाउंट ना दे पाए तो उनको अपनी एसेट से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बैंक एसेट को ऑक्शन कर देगी, ले जाएगी। फिर आता है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे बड़ा और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग काम क्या होता है, अगर आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं ना, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोग्रेस होता है, प्रोसेस होता है, तब जाकर के हमें मिलता है लोन। लास्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन द गुडविल। आपकी कंपनी की गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आपको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लेकिन जितनी ज्यादा आपकी गुडविल खराब होती है, क्रेडिट स्कोर आपका खराब होता है, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। फिर अगला आता है कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो डेवलपमेंट बैंक्स की तरह होते हैं और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती है, जिन्हें हम एनबीएफसीज बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देना। ठीक है, इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, वो रिस्क और हम कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। जो हमारे लार्ज लोन अमाउंट होते हैं उस पे हमारे एनबीएफसीज जो होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ईएमआई सिस्टम भी देते हैं कि आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोन अमाउंट पे करते रहिएगा। इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो प्राइवेट लैंडर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, इसलिए लोग बैंक से इंटरेस्ट लेने में ज़्यादा, लोन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बट लेंदी अप्रूवल प्रोसेस जो होती है और जो स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और वो बहुत ही आपका जो है एक हिंड्रेंसेस क्रिएट कर देता है आपके लोन को पास होने में। फिर एक और यहाँ पर उसको होता है कि यहाँ पर आपको कोलेटरल की ज़रूरत होती है अपने सिक्योर्ड लोन करने के लिए, क्योंकि बैंक जो होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योर्ड करे अपने लोन को पास नहीं करती है, क्योंकि उसको पैसा जो है सिक्योर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके से किसी अदर पार्टी का पैसा आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो कि इंडिया में मौजूद है। सबसे पहला आता है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये 1948 में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए खोला गया था। ये जो बैंक है ये इंडस्ट्रियलिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, स्पेसिफिकली इंडिया में। ये लोन देता है, ये अंडरराइटिंग करता है और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। इसका क्या काम होता है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपको ये टर्म लोन देता है, आपको ये डिबेंचर इशू करवाने में हेल्प करता है और ये आपको एसेट बेस्ड फंडिंग भी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ इनका जो लोन होता है वो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी रखता है। मतलब एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको आईएफसीआई से लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ गिरवी भी रखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सामान कोलेटरल रखना पड़ेगा, मोर्गेज रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो अप्रूवल प्रोसेस होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। बैंक्स में दिक्कत क्या होती है, तो आईएफसीआई के साथ भी ये दिक्कत है कि सबसे पहले आप जाओगे, आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपके आगे से जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो कराएंगे, अप्रूव हो कराएंगे, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब जा करके आपको लोन मिलेगा। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या कहता है कि फोकस इज ऑन लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो आईएफसीआई है वो ज़्यादा अमाउंट में डील करता है, वो बड़ी और मीडियम एंटरप्राइजेज को लोन प्रोवाइड करवाता है और स्मॉल बिजनेस के लिए एक्सेस बहुत लिमिटेड कर देता है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट में लोन ग्रांट नहीं करता है। फिर हमारा अगला आता है एसएफसी, जिसे हम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के नाम से जानते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करवाता है, एसएमई जिसे हम कहते हैं उन्हें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टेट लेवल पे हेल्प करना। जैसे कि इसका नाम ही है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ये जो है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 के 1951 के अंडर खुला हुआ है, तहत खुला हुआ है। ठीक है, इसका काम होता है कि ये लोन्स प्रोवाइड करवाता है फिक्स एसेट के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनके लिए जो होता है ना आपको ज़्यादा लंबा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, जो कि इंडस्ट्रीज लेवल पे चाहिए होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर आप लोन ले रहे हो तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप आईएफसीआई से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो आप एसएफसी के पास जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे और भी काफ़ी एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। फिर ये जो होता है ना, जो एसएमई होते हैं वो स्टार्टअप को, नई स्टार्टअप को, इंडस्ट्रीज़ को, एक स्पेसिफिक स्टेट की इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हरियाणा में अगर कोई रूरल एरिया में इंडस्ट्री खोलेगा, सेटअप खोलेगा, तो उसको क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स बेनिफिट भी देती है और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्टेट के रूरल एरिया को सुधारने के लिए काम करेगी भाई। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि हमने कुछ शुरू में बताया था, लो, काफ़ी कंपैरिजन में लो होता है। कमर्शियल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जबकि एसएफसी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, क्योंकि उसका मकसद है अपनी स्टेट की डेवलपमेंट। ठीक है, जनरली ये लोग कोलेटरल लेते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको एसएफसी के, जैसे कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि हरियाणा और राजस्थान में खुले हुए हैं अपने स्टेट की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। फिर अगला आता है हमारा आईसीआईसीआई, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आईसीआईसीआई को शुरू में एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसएफआई के अकॉर्डिंग खोला गया था, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस देती थी, लेकिन इसको 2002 में आईसीआईसीआई बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, लेकिन ये बिजनेस फाइनेंस देना अभी भी चालू कर रखा है इसने। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस देती है, जैसे कि आपके रोड को फंड करती है बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कंपनी पावर में काम करती है, टेलीकॉम में काम करती है, उसको काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो है फंड्स प्रोवाइड करवाती है। इनका कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट का भी सिस्टम है। ये जो है एनएससी और सीआरआईएसआईएल को डेवलप करने में हेल्प करती है। ये टेक और इनोवेशन को भी सपोर्ट करती है। जो भी बिजनेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इनसे फंड की डिमांड करता है, ये उसको तुरंत हाँ कर देती हैं। फिर ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या फिर मीडियम स्मॉल एमएसएमई को भी फाइनेंस करती हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर ग्रोथ लोन्स के लिए जो भी अमाउंट चाहिए होता है उसको भी आईसीआईसीआई अप्रूव करता है और सपोर्ट करता है। फिर आता है फॉरेन करेंसी लोन। अगर आपको इंपोर्ट टेक्नोलॉजी या मशीनरी के लिए, अगर ठीक है आपको कोई नई टेक्नोलॉजी जो कि फॉरेन में अवेलेबल है इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आप फॉरेन करेंसी का लोन चाहते हैं, तो वो भी आईसीआईसीआई आपको ग्रांट करवा देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आईडीबीआई, जिसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हमारा 1964 में एसएफआई के अंडर ही खुला था। इसका काम भी इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करना है। ये वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवाती है। वेंचर कैपिटल मतलब ये स्टार्टअप्स को मेनली, और जो हाई पोटेंशियल वाले बिजनेस होता है, जो कि दिखता है कि हाँ भाई ये फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा, उसको सबसे पहले जो है अपना फंड देते हैं। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं। ये पावर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा फंड करते हैं, और को छोड़ करके, मतलब इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, फिर ये जो होता है कैपिटल मार्केट को भी डेवलप करता है। इसने एनएससी, सिडबी एंड सेबी, इन सब के डेवलपमेंट में भी हेल्प करी है काफ़ी ज़्यादा। और ये टेक और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। जो भी बिजनेस नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए फंड मांगता है तो ये उनको प्रेफरेंस रखती है। फिर ये एमएससी एंड एसएमई, इनको भी स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इनको भी फंड ग्रांट करते हैं। और जो आईडीबीआई बैंक है ना, वो 2004 में ही कन्वर्ट किया गया था, उससे पहले ये भी एसएफआई था। फिर हमारा अगला आता है एसआईडीसीज, जिसे हम स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस के नाम से जानते हैं। ये भी गवर्नमेंट बैक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, स्टेट लेवल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है और बिजनेस को फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, ये स्टेट लेवल के अपने जो इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उन्हें फंड करता है। अगर कोई हरियाणा की कंपनी है और वो अपना कोई ब्रिज या रोड के लिए फंड मांग रही है, तो उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पंजाब की कंपनी हरियाणा के एसआईडीसी से मांगती है ना, तो उसे अप्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी स्टेट में लाई करता है। ओके, फिर आता है लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो इंडस्ट्रियल स्टेट होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करती हैं। और ये एमएसएमई को भी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उनकी फंडिंग को सपोर्ट करते हैं। जॉइंट वेंचर जो होते हैं, जो प्राइवेट और फर्म्स जो मिलकर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काम करती है, उनमें ये मदद करते हैं। इनका एक स्पेशल काम होता है कि ये सब्सिडी एंड इंसेंटिव डिस्बर्समेंट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये फाइनेंशियल स्कीम्स निकालती रहती है, ताकि लोगों को जो है इंटरेस्ट आता रहे कि हाँ भाई इसमें फ़ायदा
ज़्यादा दिख रहा है तो यहीं से अपना जो है फंडिंग मैं रेज करूँगा। फिर आता है हमारा यूटीआई, जिसे हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसएफआई के अंडर आता है, जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इसका की कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस फाइनेंस में? कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट। ये इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, उसके लिए बिजनेस को सपोर्ट करती है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग भी करते हैं, स्टॉक और बॉन्ड में जो कंपनी डील करती है उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो स्मॉल इन्वेस्टर, जिनको भी स्मॉल अमाउंट में पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो पैसा चाहिए होता है, यूटीआई उसे देती है। और यूटीआई को 2003 में ही यूटीआई म्यूचुअल फंड में जो है कन्वर्ट किया गया था, रिस्ट्रक्चर किया गया था। उससे पहले ये एसएफआई था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर अगला आता है हमारा आईआईबीआई, जिसे हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी हमारा एसएफआई के अंदर आता है। लेकिन ये किसको सपोर्ट करता है? ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट करता है। इसका की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये प्रोजेक्ट और टर्म लोन देता है। ये आपके लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए आपको टर्म लोन देता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, इसका मेन प्रेफरेंस कौन सी रहती है? जो कंपनीज लॉस में है, स्ट्रगल कर रही है, या फिर जो अपने आप को रिवाइव करवाना चाहती है, ठीक है, जो उभरना चाहती है, ये उनको प्रेफरेंस पे रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ये मेनली पावर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा जो है अपना कदम रखती हैं और उनको प्रेफरेंस देती है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में असिस्टेंस करती हैं। और ये जो आईआईबीआई है ना, 2012 में इन्होंने बहुत डिफिकल्टीज फेस की थी ड्यू टू लोन्स, नॉन पेमेंट एंड एटसेट्रा, तो इसको 2012 में क्लोज कर दिया गया था। ओके, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल जानने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा एलआईसी, वेरी फेमस एलआईसी, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। एलआईसी अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसके नाम से हम जानते हैं, इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया था। इसका मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? बिजनेस फाइनेंस करवाता है, ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करवाता है, कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी करवाता है, पावर, रोड, हाउसिंग प्रोजेक्ट को फंड करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म लोन भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाता है। म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल के लिए, स्टार्टअप और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी काम करता है। और इसका सबसे मेजर चीज जिसे हम जानते हैं वो है पॉलिसी लोन। ये लोन ग्रांट करता है इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको आगे क्या पढ़ना है, या फिर आपको इस वीडियो में कोई इशू तो नहीं है। थैंक यू।